Hi everybody, it's a long time when I am last online. So my today's topic is very sensitive. हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिस्कस ज़रूर होना चाहिए और इसके बारे में सोल्यूशन भी कोई ना कोई ज़रूर निकलना चाहिए। तो इस बारे में मैं कुछ अपने गुजारिशात मुगलज़ात पेश करने की कोशिश करूँगा और मैं अपना नुक्ता अच्छे तरीके से पेश करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूँ उस बात का डायरेक्टली इम्पैक्ट हर शख्स पे पड़ेगा जो पाकिस्तान में रह रहा है। Although I have not a big audience, एक चीज़ जो मैंने बड़ी ऑब्जर्व की है कि जब हम अपनी माओ बहनों बेटियों भतीजियों भांजियों की इज़्ज़त का ख्याल करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हम हद से ज़्यादा निकल जाते हैं, आउटसाइड हो जाते हैं और उसकी केयर उसकी रिस्पेक्ट को कायम रखने में हम इस कदर हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि जिस शख्स पे हम शक कर रहे हैं वो बड़ा करीबी है, उसी के खून से ये नया खून पैदा हुआ है जो इस वक्त फल फूल रहा है, जवान हो रहा है। मतलब एक बच्ची है जो अभी 16-17 साल की हुई है, ब्लूम कर रही है, ब्लॉसम है, वो एक खिलता हुआ फूल है। अगर वो अपने दादे के साथ जफ्फी लगा के सोती है या अपने दादे के साथ चिपटती है, उससे ज़्यादा घुल मिलती है, उससे ज़्यादा प्यार से रहती है, तो जो उसकी माँ होती है हमारे माशरे में, जो अपने माशरे की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है, जिसके बारे में मुझे पता है, मैं सिर्फ वही बात करूँगा। तो वो माँ अपनी बेटी को कहती है कि तेरे दादा को तो शर्म नहीं है, लेकिन तू तो कुछ शर्म कर ले। हाउ अब्सर्ड, कितनी गंदी बात है ये। वो दादा किस बात की शर्म करे? भाई तू शर्म कर, बेवकूफ़ औरत। हम लोगों को कुछ अपनी बाउंड्री लाइंस निकालनी पड़ेंगी, खींचनी पड़ेंगी, ताकि हम लोग इस चीज़ में फ़र्क कर सकें कि किस बंदे से और किस शख्स से हमारी बहनों बेटियों की इज़्ज़त को ख़तरा है और किससे नहीं है। अगर बहन के साथ भाई की यारी दोस्ती अच्छी है, उनमें कोई फ्रेंडशिप है, तो उसमें किसी किस्म का किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। क्या हम लोगों ने कोई ऐसा इल्म हासिल किया हुआ है कि हमें फ्यूचर दिखाई देता है? जब तक कोई चीज़ वकूफ़ पज़ीर ना हो जाए, उसके कोई ठोस शवाहिद ना हो, तब तक हमें अपने जो गटर हैं ज़हनों के, उनको साफ रखना चाहिए। एंड कैन यू इमेजिन यार, गटरों से भी ज़्यादा जो गंदी चीज़ है ना, वो हमारे ज़हन हो चुके हैं। हम हर चीज़ का मतलब उल्टा ही निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शॉप में कोई लड़की आने की कोशिश करे और ऑलरेडी वहाँ 3 से 4 गाइज मौजूद हों, तो वो बाहर ही खड़ी रहेगी। कितनी इनसिक्योरिटी है। अगर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है तो आप ये रिस्क क्यों लेते हैं किसी शॉप में जाने का? हालांकि जिस इलाके में मेरी शॉप है वहाँ ऐसा वैसा अभी तक कोई वाक़या रिकॉर्ड नहीं हुआ कि जहाँ कस्टमर लड़की के साथ मिसबिहेव हुआ हो। बिहेव योरसेल्फ मैन। हमने अपने जहनों में ये एक तस्वीर खींच ली हुई है कि जहाँ लड़के मौजूद होंगे वहाँ मिसबिहेव होगा लड़कियों के साथ, और हमने ये बॉर्डर लाइन पहले ही ड्रॉ कर ली हुई है और हम इस नतीजे पे पहले ही पहुंच चुके हुए हैं। अब मैंने एक ड्रामे का क्लिप देखा, वहाँ एक खूबसूरत लड़की, वो ड्रामा है मन मस्त बलग। वो उस ड्रामे में एक लड़की का ट्यूटर उसको कहता है आप बहुत खूबसूरत हैं। वो लड़की डायरेक्टली इनसिक्योर फील करके उस बंदे को कहती है भाई निकल तू इधर से, मैंने तेरे से नहीं पढ़ना। हम लोग किसी के जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनको हजम करना नहीं जानते। अगर वो बंदा कह रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो तुम उसको थैंक यू कह के बात ख़त्म कर सकती थी, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा पहनावा था, जिस तरह का तुम्हारा लिबास था और जिस तरह के तुम्हारे फैशन थे, वो आजकल के दौर में ये बात इम्पोर्टेंस नहीं रखती कि वो बंदा तेरे पर लाइन मार रहा है। सिर्फ थैंक यू सर कह के ये बात वहाँ ख़त्म हो सकती थी, लेकिन नहीं, हम लोगों ने एटीट्यूड को दिखाना है। बंदे की क्या मजाल है कि वो किसी की मर्जी के बगैर कुछ भी कर सके आजकल के दौर में। और ड्रामा लिखने वाले राइटर्स भी इंतहा के पैन चोद होते हैं, इंतहा के फुद्दू होते हैं, ठरकी होते हैं सालों। अगर तुमने वहाँ कोई प्रोफेसर डाला है, कोई टीचर डाला है जो उसको ट्यूशन देने के लिए आया है, माँ के दिनों कम अज़ कम उसको तो प्रोफेशनल दिखा दो सालों। हर बात में तुमने सेक्स घुसा दिया गंदो।
तो भाई मेरी वीडियो का आज का सिर्फ मकसद ये था कि जो बॉर्डर लाइंस हमने पहले ही ड्रॉ कर ली हुई हैं उनको ख़त्म करें। जब तक कोई वाकया कोई इंसिडेंट ना हो तब तक तो यार किसी पे यकीन करो ना यार, यकीन करना सीखो, एतमाद करना सीखो। गलती से पहले ही ये तुम सब ये जो अपने तुमने लाइनें खींची हुई हैं इसको ड्रॉ करना बंद करो यार। अब हमारे यहाँ एक सूआ है, उसके आसपास दरख्त लगे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। नवाज शरीफ ने वो शहबाज शरीफ ने वो लगवाए थे। तो जो मुझे सुनने में है, ये पता नहीं हकीकत है कि नहीं है, उनको इसलिए कटवाया गया है कि वहाँ जो है ना वारदातें होती थी, लोगों से छीना झपटी की जाती थी। तो भाई हमने पुलिस वालों को किस लिए पाल के रखा था? अगर ये सच में है तो हम लोगों ने प्रॉब्लम को हल नहीं करना, प्रॉब्लम को हल नहीं करना, उसकी जड़ी काट देनी है। मतलब कि एक कंपाउंड है, वहाँ चोर घुसे हैं, हमने उस कंपाउंड को नहीं बचाना, हमने चोरों के साथ साथ उस कंपाउंड को भी तबाह कर देना है। ये हमारी मेंटालिटी है।